विचार करते हैं कि उनसे श्री हनुमत पूजा पाठ कर्म विधि अनुष्ठान जप इन सब में यदि कोई गलती हो गई है, कोई दोष बन गया है और वीर बजरंगबली उनसे रुष्ट है, उनसे नाराज है और उस दोष का दंड दे रहे हैं। पहले लगातार बजरंगबली के मंदिर दर्शन करने जाते थे और अब दर्शनों में बाधाएं आने लग गई हैं। आपके यदि ऐसे विचार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको क्षमा मांगने का शास्त्रोक्त तरीका बताऊंगा जो गुरु ग्रंथ और गोविंद के प्रकाश से भरा हुआ है। ये एक प्रकार की सीरीज होने वाली है जिसमें मैं आपको बताने चाहूँगा कि किस तरह से व्यवहारिक उपाय के द्वारा, पाठ पूजा के द्वारा एवं तीसरा विशेष नारद जी के द्वारा बताए गए अनुष्ठान के द्वारा आप श्री वीर बजरंगबली की पुनः कृपा प्राप्त कर सकते हैं एवं उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। इस सीरीज की पहले इस वीडियो में मैं केवल आपको पाठ पूजा के सजेशन दूंगा। यदि आपसे गलती हुई है तो आप चिंता मत कीजिए, बालाजी स्वयं दंड नहीं देते हैं और ना अपनी पूजा अनुष्ठान से नाराज होते हैं। यदि ठाकुर जी की सेवा में, भगवान राम कृष्ण शालिग्राम की पूजा में यदि आपसे दोष बना है तब बजरंगबली को अधिकार है कि वो आपको दंड देंगे, क्योंकि बजरंगबली तो स्वयं भोले बाबा हैं, जलधारा प्रिय शिव है। केवल जलधारा से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। राम जी का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम सुना दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। माता जानकी जी के पैर पकड़ लीजिए, वे माता महालक्ष्मी हैं। यदि ठाकुर जी की पूजा सेवा का अपराध बना है तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, इसलिए जानकी जी के चरण पकड़िए। हनुमान जी महाराज को राम रक्षा स्तोत्र अथवा मूल रामायण या रामचरितमानस का पाठ सुनाइए। बिल्व पत्र पर लाल चंदन से राम राम लिखकर 108 बिल पत्र आप भोले बाबा को अर्पित कीजिए। भगवान शालिग्राम जी को भी श्री लिख करके तुलसी दल 108 बार आप पीले चंदन से लिख करके आप शालिग्राम जी की पूजा सेवा और विशेषतः पंचामृत से पूजा सेवा कीजिए। इस प्रकार से आप प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी आप बजरंगबली को सुनाइए। इसकी अगली सीरीज में मैं आपको किस प्रकार से किस किस की सेवा करनी है, क्या क्या दान करना है, कहाँ कहाँ जाकर आना है, ये अगली रील में आपको ज़रूर बताऊंगा। कम से कम इतना उपाय पाठ पूजा के लिए आप अवश्य कीजिए। श्री वीर बजरंगबली आप सभी की सहायता करें। जय श्री बालाजी।